नहीं चाहिए आपका प्राण भंवरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नानी, ओ नानी, आप तो मेरी नानी है, बताइए मेरी प्यारी नानी। आप इतनी शक्तिशाली हैं, इतना कुछ पता है आपको, कितना कुछ संभाल लेती हैं आप। तो नानी, यदि आप प्रयास करेंगी अवश्य कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगी। मैं जानती हूँ आप कर सकती हैं। बताइए ना नानी, कर सकती है ना आप? मैं जानती हूँ आप कर सकती हैं। बताइए ना नानी, ओ नानी बताइए ना, आप कर सकती है ना? मैं जानती हूँ, बोलिए ना। ओ नानी, मैं आपके बदले में अपनी माँ को पाकर भी क्या सुखी रह पाऊंगी? क्यों मुझे इतनी पीड़ा दे रही है? क्यों? आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे पीड़ा हो रही है? आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्यों मुझे इतनी पीड़ा दे रही है? आप नानी बताइए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। सुनो मेरी समझदार, बहादुर और प्यारी नातिन, आखिर इतना क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती हैं। देखा पुत्री, मेरी नातिन की आंखों के आंसू कितने कीमती हैं। इन्हें बहने दूंगी तो मेरा ही नुकसान होगा। वैसे भी अब तक मैं मर मर कर ही तो जी रही थी। तुमने ही आकर तो मुझे प्राण दिए हैं। मेरे जीवन के 3 हिस्से तो बीत गए, बस एक बचा है। अब जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं है पुत्री। तुम लोगों को जी भर कर देख लिया, गले लगा लिया। इस बार मैं सुख शांति से नहीं, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। थांडी राक्षसी की नातिन हूँ मैं अवश्य कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगी। ढूंढना ही होगा मुझे। सुनो, मैं ढूंढ कर रहूंगी, कोई ना कोई उपाय ढूंढ कर रहूंगी, मैं ढूंढ लूंगी। कहाँ जा रही हो? सुनो, अब तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, तुमसे मुझे बहुत आवश्यक बात करनी है। ध्यान से सुनना। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते मेरा सब्र टूट गया है। और कितना समय लगेगा? जब इतने वर्षों से प्रतीक्षा की है रिम्बा, तो थोड़ी और प्रतीक्षा करने में इतनी भी क्या बेचैनी है? सुनो कामिनी, तुम्हारी ये भूल भुलैया जैसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीधे सीधे बताओ, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? कुछ विशेष नहीं करना चाहती, केवल उचित समय का लाभ उठाना चाहती हूँ, बस। यदि तुम्हें ही सब समझ में आ जाता, तो फिर तुम्हारे और नागरानी कामिनी के बीच कोई अंतर ही नहीं रह जाता रिम्बा राक्षसी। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो? एक बार देखो तो रोहिणी कहाँ है? वही हमारी प्राण भंवरा को पाने में सहायता करेगी। उस पर ध्यान हटाने से काम नहीं चलेगा। अभी देखती हूँ। यही मेरा अंतिम निर्णय है। राजकुमारी, तुमने ये निर्णय अच्छे से सोच समझ कर लिया है ना? हाँ योद्धा, आप भली भांति जानते हैं मैं अपने शत्रु तक को मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ऐसे में मेरी नानी मेरे लिए प्राण त्याग दे, ये तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक कि मैं कोई और उपाय नहीं ढूंढ लेती,
मैं राक्षसीपुरी में लौट कर नहीं आऊंगी। आवश्यकता पड़ने पर मैं राक्षसीपुरी छोड़कर चली जाऊंगी। क्या कहा रोहिणी ने? वो राक्षसीपुरी छोड़कर चली जाएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती मैं। इसे किसी भी प्रकार से रोकना होगा। ये बात अगर थांदी को बता दी जाए तो? हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल उचित कह रही हो। जाओ, रोहिणी की ये सारी बातें थांडी राक्षसी के कानों में डाल दो। मेरी इन दोनों नातिनों का आखिर मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कितना रो रही थी दोनों। मैं तो संभाल ही नहीं पा रही थी दोनों को। एक को तो फिर भी समझा बुझाकर घर पर ले आई थी मैं, किंतु ये रोहिणी आखिर कहाँ चली गई, उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब मुझे ही उसे ढूंढ कर लाना होगा। मैं इस राक्षसीपुरी को छोड़कर चली जाऊंगी। क्या चली जाओगी तुम, मुझे अकेला छोड़कर? तुम्हारा इतना साहस! राजकुमारी, मैं कह रहा था कि हमने जो निर्णय लिया है वो गलत तो नहीं है ना? नहीं योद्धा, इसके सिवाय हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। एक और मेरी माँ है और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें मैंने नानी माना है, जिसने मुझे प्रेम से गले लगाया है। आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ना, आप मेरी दुविधा क्यों बढ़ा रहे हैं? अच्छा राजकुमारी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम काल नागिन या बूढ़ी माँ से सहायता के लिए कहें? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये क्या राजकुमारी? ये बांसुरी अचानक साधारण बांसुरी जैसी क्यों बन गई? अच्छा, समझ गई। क्योंकि हमारे इस राज्य में सारे कार्य समाप्त हो गए हैं, इसलिए शायद ये बांसुरी अब हमारी कोई सहायता नहीं करेगी। अर्थात यहाँ से चले जाने की अतिरिक्त अब हमारे पास कोई उपाय नहीं। चलिए। राजकुमारी, राजकुमारी उठो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ योद्धा। राजकुमारी, ये क्या हुआ? योद्धा, राजकुमारी, योद्धा! चलो, अब जाकर तनिक निश्चिंत हुई हूँ मैं। रोहिणी को राक्षसीपुरी में रोक लिया गया है। किंतु उसका लाभ क्या हुआ? रोहिणी का चले जाना ही अधिक उत्तम नहीं होता?
सब कुछ जानते हुए भी तुम इस प्रकार मूर्खता भरी बातें कैसे कर सकती हो? कल के दिन थांडी राक्षसी अपने हाथों से प्राण भंवरा रोहिणी के हाथों में रखेगी। तुम्हारे या मेरे हाथों में देगी क्या? बोलो। वो बुढ़िया हमें प्राण भंवरा कभी नहीं देगी। तो अब कुछ नहीं, रोहिणी के हाथों से प्राण भंवरा हत्याना होगा और उसका उपाय तो हमारे पास पहले से ही है। तुम्हें वो प्राण भंवरा लेना होगा रोहिणी, तभी तो मेरा स्वप्न पूरा होगा। अद्भुत है ना? स्वप्न मेरा, किंतु उसे पूरा कौन करेगा? नहीं होता, हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना ही होगा। कोई लाभ नहीं होगा। राक्षसी पूरी मेरी है। यहाँ के नियम मेरे अनुसार चलते हैं। पहले भी बताया था ना, राक्षसी पूरी में आई तो अपनी इच्छा से हो, किंतु यहाँ से जाओगी या सारा जीवन यहीं पर बंदी बनकर रहोगी, इसका निर्णय केवल मैं लूंगी। किंतु नानी। और अब तुम ये नानी नानी कहना बंद करो। तुम भाग रही थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ कैद कर लिया है। ये जरा सी लड़की जिसके अभी तक दूध के दांत नहीं टूटे हैं, वो मेरी बात का उल्लंघन करने चली थी, मेरे आदेश का विरोध करने लगी। प्राण भंवरा मेरा है, मुझे उसे किसे देना है या लेकर जाकर समुद्र में फेंक देना है, क्या इसका निर्णय तुम लोगी? नानी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। वास्तव में मैं कोई दूसरा उपाय ढूंढने जा रही थी और इसीलिए। पुत्री। नहीं सखी, अब कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है और वही होगा। इसलिए तो नानी को वचन दिया है कि मैं भी उनके किसी कार्य में अब कोई बाधा नहीं दूंगी। किंतु सखी, तुम ये क्या? कोई किंतु नहीं सखी, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं और उसका मूल्य मुझे चुकाना ही होगा। और नानी चाहती है कि इस राज्य का शासन भार अब मैं संभालूं। और मैंने वचन दिया है। राक्षसी पुरी का नियम है कि नई रानी के अभिषेक के समय पुरानी रानी को अपने प्राण और सिंहासन दोनों का ही त्याग करना होता है। अरे लड़की, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो केवल तुम दोनों के सुख के लिए नहीं है, मेरे स्वयं के लिए भी अच्छा है। क्या ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? ठीक है, मैं सब समझ गई हूँ। किंतु नानी, यदि आप एक बार मेरी बात। चुप! कुछ नहीं सुनना मुझे। कल पता नहीं फिर से तुम क्या कर दो, इसीलिए आज ही मैं तुम्हें अपना प्राण भंवरा दूंगी। राक्षस राज्य में मेरे राज्य काल का आज अंतिम दिन होगा। नहीं नानी, क्यों आप मेरी एक भी नहीं सुन रही हैं? आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, बताइए? राजकुमारी, अब मेरी समझ में ये आया कि आखिर तुम इतनी हठी क्यों हो नातिन। बचपन में मैं भी तुम्हारे ही जैसी थी, माँ बड़ा डांटती थी मुझे। नानी नातिन बिल्कुल एक जैसी है, क्या कहती हो? अरे मूर्ख लड़की, रो क्यों रही हो? तुम्हारे पास मेरा प्राण भंवरा तो रहेगा ही।
उस प्राण भंवरे के रूप में ही तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नानी, किंतु नानी, नानी मेरे पास तो आप रहेंगी, किंतु सखी के साथ तो कोई भी नहीं रहेगा ना। ये तो कभी न कभी होना ही था सखी। तुम नहीं भी आती तो नानी अपना प्राण भंवरा त्याग करके अपना ये राज्य दे देती। अच्छा, राजकुमारी के पास रहेगा प्राण भंवरा और तुम्हारे पास यदि धांडी रुक जाती है तो कैसा रहेगा? अर्थात? अच्छा राजकुमारी, तुम्हें याद है निद्रापुरी की निद्रा के बारे में? याद है तुम्हें, जिसमें कोई नहीं मरता किंतु सदैव के लिए निद्रा में चला जाता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात तो मुझे स्मरण ही नहीं थी। इसका उपयोग करके तुम किसी को भी ऐसी नींद सुला सकती हो कि वो मरेगा भी नहीं और नींद से उठने की उसकी क्षमता भी नहीं होगी। अरे ये क्या? इसका तुम आखिर क्या करोगी नातिन? नानी, यदि आपके प्राण मेरे पास रहेंगे तो आपका देह आपकी दूसरी नातिन के पास रहेगा। मैं इस बात की व्यवस्था करूंगी। आपकी ये नातिन आपको इस प्रकार जाने नहीं देगी कभी। अंततः वो शुभ मुहूर्त आ ही गया रिम्बा, जब हमारा स्वप्न पूरा होगा। प्राण भंवरा मेरे हाथों में होगा और इस राक्षसी पुरी की राक्षसी रानी बनोगी तुम। सच में रिम्बा, तुम्हारी शक्तियों की सहायता नहीं मिलती तो मेरे लिए ये सब कभी संभव नहीं होता। रिम्बा, जिसके कारण हमारा स्वप्न पूरा होगा, उसे शीघ्र ले आओ। विलंब किस बात का कर रही हो? जाओ जल्दी लेकर आओ उसे। राक्षसी के हाथों का नाखून यही बनेगा अब। कामिनी के पास हमेशा हर अस्त्र होता है, केवल इतना जानना है कब किसका प्रयोग करना है। कौन से अस्त्र से शत्रु को मारना है और कौन से अस्त्र से मित्र को। सखी, मुझे क्षमा कर देना। इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। नहीं सखी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुमने मेरे प्राण की रक्षा की है, उसकी तुलना में ये प्राण भंवरा कुछ भी नहीं है। पता नहीं, अब तो लग रहा है इन सभी चीजों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। सब कुछ मेरा ही दोष है। नानी को मेरे पास रखने तक की व्यवस्था कर दी है तुमने, ये बात मत भूलो सखी। सोने और चांदी की छड़ी को मैं स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, तुम ही स्पर्श करो।
चलो चलो। ये लीजिए। अब तुम दोनों तनिक आकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। चलो। इस तरह उदास मत रहो तुम दोनों। मुझे खुशी खुशी विदा करो। ये देखो, समय हो गया है। अभी मेरी दोनों नातिन को जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मैं आशीर्वाद देती हूँ, ध्यान रखना। विश्वास मानो तुम लोग, आज मुझसे अधिक सुखी कोई भी नहीं है। और मेरे होने वाले दामाद जी, तुम बहुत ही शीघ्र स्वयं के रहस्यों को ढूंढ लोगे। ध्यान रहे, किंतु तब तुम मेरी नातिन को छोड़कर दूर मत चले जाना। मैं प्राण भंवरे के रूप में अपनी नातिन के साथ ही रहूंगी। तुम में से किसी को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दूंगी। रोना धोना बंद करके अभी मेरी बात सुन लो सब। प्राण भंवरे के निकलते ही उसे सोने और चांदी की छड़ी से पकड़ना भी है, नहीं तो वो उड़कर कहीं चला जाएगा। फिर उसके स्थित होते ही उसे तुम पकड़ लेना और तुम मेरा ये अस्त्र ले लेना। रुकिए नानी। योद्धा, थांडी के शरीर से प्राण भंवरे के निकलते ही आप उन पर इससे वार कर देना। चांद की चांदनी इस चक्र पर पड़ने पर ही पता चल सकेगा कि कौन है वो गोपनीय शत्रु। नहीं नहीं,
ये चक्र मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। अरे बाप रे, ये आपके हाथों में क्या है बूढ़ी माँ? ये कोई खिलौना है क्या? कैसे खेलते हैं इससे? हर बात में बीच में टांग अड़ाना आवश्यक नहीं होता। ये खिलौना है। ये अवश्य ही कोई खाने की वस्तु है। इसे देखते ही मुझे तो भूख लग गई। अच्छा, जैसे कि तुम्हें तो सब कुछ पता है बाबूराम। फिर करने लगे बड़ी बड़ी बातें। ओहो, तुम दोनों इस समय झगड़ा मत करो। ये मेरी एक महत्वपूर्ण वस्तु है। मोहिनी कहाँ है बताओ? वो और कहाँ होगी? जहाँ बंद थी वहीं है। हमने कड़ी नजर रखी है उसके ऊपर। एक और व्यक्ति पर पहरा रखना है तुम लोगों को। किस पर बूढ़ी माँ? एक बार नाम बताइए। ऐसी दहाड़ लगाऊंगा ना कि उसका कलेजा डर के मारे हाथों में आ जाएगा। हाँ। नहीं बाघूराम, डराने से काम नहीं चलेगा। उससे प्रेम करना होगा। वो हमारी अपनी ही है। उसका नाम है मोती। मोती? वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है। वो है कहाँ बूढ़ी माँ? महल में जाओ तो तनिक और उसका ध्यान रखो। नहीं नहीं, दहाड़ कर नहीं। चलो जयनाग, चलें उसके पास। आज से मेरा प्राण भंवरा मेरी नातिन रोहिणी का हुआ। नानी, 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 आश्चर्य हुआ ना? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ ना? नकली सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी शायद कुछ काम नहीं आई तुम्हारे। प्राण भंवरा, प्राण भंवरा, प्राण भंवरा, पकड़ो उसे। नानी माँ, राजकुमारी चलो। सखी, नानी को बहुत पीड़ा हो रही है। उसे शीघ्र ही पकड़ो, पकड़ लो उसे। योद्धा,
मेरा प्राण भंवरा, मेरा प्राण भंवरा। कोई भी तो नहीं था जंगल में। क्या ये कोई छलावा है? किंतु किसने किया ये? ये क्या? चक्र कहाँ गया? ज्योत्सना और कंचन किसके पास हैं? इसे जानने का ये एकमात्र उपाय था और वो भी अब। मुझे रोकना चाहती है कोई शक्ति। वो कामनी तो नहीं हो सकती। तो फिर कौन है? ये क्या? किसी के रक्त की छाप। रक्त की छाप महल की ओर जा रही है। सर्वनाश। अब तुम्हारा खेल समाप्त हुआ रोहिणी। आज से ये सब कुछ, ये राज्य, ये रत्न भंडार, यहाँ तक कि ये राक्षसपुरी भी केवल मेरी है। मेरी, मेरी, केवल मेरी। नहीं रिम्बा, प्राण भंवरा हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मेरा था। मेरे मार्ग के कांटों को मैं सहन नहीं कर पाती, चाहे वो रोहिणी हो या रिम्बा। किंतु मैंने तो तुम्हें अपना मित्र समझा था, है ना? किंतु मैं कभी भी तुम्हारी मित्र नहीं थी रिम्बा। केवल अपने स्वार्थ के लिए मैंने तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारी क्षमता का उपयोग किया है। और जब तुम्हारी आवश्यकता समाप्त हो गई रिम्बा, तो तुम्हारे नाखून से ही मैंने तुम्हारी हत्या कर दी। नहीं तो ये सब कभी भी संभव नहीं होता। इसी को कहते हैं कांटे से कांटे को निकालना। और अब दूसरा कांटा भी उखाड़ फेंकने का समय आ गया है।
आह! कामिनी! योद्धा! नहीं अग्नि, नहीं। आज मेरे और रोहिणी के बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक मृत्यु के बाद कामिनी की जय होगी, बार बार, हर बार। राजकुमारी! अब मुझे मेरी नाग शक्ति वापस मिल जाएगी, किंतु नाग शक्ति के मिलने से पहले मेरे भीतर जितनी भी शक्ति है उसकी सहायता से मैं तुम्हारा अंत करूंगी। अस्त्र। तुम्हारी माँ ज्योत्सना की तो मेरे हाथों से ही मृत्यु होगी, पर पहले तुम्हारे लिए एक उपहार है। अपनी माँ का मृत्यु दृश्य तुम्हें नहीं देखना पड़ेगा रोहिणी। मेरा अस्त्र, अस्त्र, अस्त्र। राजकुमारी! कामिनी! मेरा प्राण भंवरा, मेरा प्राण भंवरा। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? एक साधारण मनुष्य मेरी जादुई रस्सी से स्वयं को मुक्त कर पा रहा है। कामिनी को पराजित करके प्राण भंवरा प्राप्त करते ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाएगा रोहिणी। उल्टे सच कहूँ तो अभी अभी तो कहानी का आरंभ हुआ है। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है रोहिणी। जाना है 7 समुद्र और 13 नदियों के पार।